हेलो साथियों, स्वागत है आपका मीना वाटिका यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम वैन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट पढ़ने वाले हैं। इन मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंतर्गत इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, वैन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट, ये क्या है? तो वैन हेले महोदय नीदरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने बच्चों में प्रयोग करके जो है दिखाया गया है। इसके द्वारा टोटल 5 लेवल दिया गया कि बच्चे के सीखने की जो लेवल होते हैं टोटल 5 होते हैं, जिसमें 3 लेवल तक प्राइमरी में, उसके बाद 6 to 8 में चला जाता है। तो हम बात करेंगे 0 लेवल से। ये टोटल ये लेवल जो दिए हुए हैं गिवन बाय लेवल 5, टोटल ये पूरा लेवल 5 दिए हुए हैं वैन हेले, जिसमें से हम पहले लेवल की बात करते हैं, लेवल 0 लेवल में सबसे पहले वैन हेले का कहना था कि बच्चे विजुअलाइजेशन से सीखते हैं। विजुअलाइजेशन होता है चाक्षुषीकरण, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन का अर्थ हुआ कि बच्चे देख कर सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। जैसे कोई भी बच्चा अपने हिसाब से किसी शेप का नाम नहीं दे पाता। जैसे उदाहरण में मैं ये कहूं, मान लो कि ये गोल है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है इस तरह से। तो बच्चे क्या है कि यदि पहली बार किसी चीज को देखा, जैसे रोटी को देखा कि ये गोल है, तो गोल को उन्होंने रोटी कहा, उन्होंने गोल को क्या 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 कह दिया कि रोटी कह दिया, है ना। लेकिन इसका जो रियल शेप है सर्किल, उसे नहीं बोल करके उन्होंने उसको रोटी कहा। मान लो एक कॉइन्स देखा, पैसा, सिक्का, तो यह भी गोल है नहीं, यह भी गोल है। सिक्का का उन्होंने एक सर्किल नाम नहीं दिया, सर्किल वह नहीं कह पाया। कहने का अर्थ है कि यदि बच्चा किसी सांप को देखता है तो बच्चा का ब्रेन में एक सांप का विजुअलाइजेशन आ जाता है, विजुअल आ जाता है, एक इमेज बन जाता है कि फिर से दूसरी बार सांप को देखा तो कहा कि ये सांप है। नहीं, सिर्फ वो देखता है, नहीं, उसका रियल नेम नहीं बता सकता। ज्योमेट्रिक थॉट का कहने का अर्थ है कि ज्योमेट्रिक शेप, इसकी ज्योमेट्रिक शेप है सर्किल, इसकी ज्योमेट्रिक शेप है, तो इसको नहीं बता पाया। उसने देखा कि भाई गेट इस तरह का होता है रेक्टेंगल शेप में, तो इस तरह का जो भी चीज देखा उन्होंने कहा कि नहीं ये गेट है। नहीं, इस तरह का देखा तो उन्होंने कहा कि रोटी है, बट उसे सर्किल और रेक्टेंगल का नाम वो नहीं दे पाया। मान लो ये ट्रायंगल है, ये, तो उसका नाम ये ट्रायंगल नहीं कह पाया। यह होता है विजुअलाइजेशन में। क्लियर है? तो ये होता है 0 लेवल विजुअलाइजेशन। दूसरा बात करते हैं लेवल 1 का। लेवल 1 में होता है एनालिसिस। क्या होता है? एनालिसिस। लेवल 1 में एनालिसिस तो जानते हैं आप लोग। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। एनालिसिस यानी कि बच्चे क्या है कि सभी ज्यामितीय आकृतियों का नाम बता देगा, नाम बताने लग जाता है उसकी ज्यामितीय आकृति का। जैसे मान लो कि ये सर्किल है तो इसको नाम देगा सर्किल है लेवल 2 में। नहीं, ये रेक्टेंगल है, इसका वो नाम देगा कि मान लो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कह देगा। नहीं, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका वह रेक्टेंगल कहेगा। नहीं, इस तरह से क्या है कि वह नाम बताने लग जाता है। यानी शेप का जब बच्चे नाम बताने लग जाए तो हम उसे एनालिसिस कहेंगे। और वैन हेले के किस लेवल में आएंगे? तो लेवल 1 में आएंगे। क्लियर है? लेवल 1 में आएंगे। अब मैं बात करता हूं लेवल 2 की। लेवल 2 में समझते चलिएगा। लेवल 1 में विजुअलाइजेशन, लेवल 0 में विजुअलाइजेशन, लेवल 1 में एनालिसिस, और उसके बाद आता है लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन होता है। इनफॉर्मल डिडक्शन है ना। लेवल 2 में आता है इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी अनौपचारिक निगमन। इनफॉर्मल डिडक्शन क्या होता है अभी से समझेंगे। इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब वह क्लासिफिकेशन कर देगा। जैसे मान लो कि ये सर्किल है, ये है, ये ट्रायंगल है, या फिर ये ट्रायंगल है, इस तरह से, इस तरह है, या फिर इस तरह है,
इस तरह से बना दो, है ना, या इस तरह से बना दो, नहीं ये बना दो। तो अब उसे क्या कह दो कि इसे क्लासिफिकेशन करने। तो क्लासिफिकेशन जब उसे करने का दिया जाएगा तो वह क्या करेगा, इनफॉर्मल डिडक्शन के अंतर्गत वेन एले का कहना था कि लेवल 2 में आएगा और लेवल 2 में क्या करेगा, बच्चा क्लासिफाइड करेगा। क्लासिफाइड क्या, जो भी ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ट्रायंगल वाले में रख देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, इस तरह से, नहीं जो ट्रायंगल है वह ट्रायंगल वाले में रख देगा, जो स्क्वायर है स्क्वायर वाले में रख देगा, जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल वाले में रख देगा, जो सर्किल है सर्किल वाले में रख देगा, यानी क्लासिफाइड कर देगा। वह ज्योमेट्रिक शेप को क्या कर देगा, क्लासिफिकेशन करने सीख जाएगा, वह आसानी से उसे क्लासिफाइड कर सकता है। ठीक है, अगला आता है लेवल 3। देखिएगा अगला आता है लेवल 3, और लेवल 3 में क्या है समझते चलिएगा चीजों को। अगला आता है लेवल 3। लेवल 3 में आता है फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन है ना, फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन। अब फॉर्मल डिडक्शन क्या होता है कि यहां पर बच्चा को जैसे कि मान लिया जाए, फॉर्मल डिडक्शन में शेप की प्रॉपर्टीज को भी बता देगा। प्रॉपर्टीज का ख्याल आ जाता है कि मान लो कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स होता है, उसे ये पता चल जाता है। नहीं, कोई रेक्टेंगल है तो उसमें 4 साइड्स होता है, इस तरह से। नहीं, कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का 4 साइड्स होगा और वो भी साथ में इक्वल होगा। ये सब बातें उसको ज्ञान आ जाता है। जैसे आप देखो बच्चे को कहेंगे कि मान लो किसी बच्चे को आप ये उदाहरण दीजिएगा कि मान लिया जाए, बताओ होगा कि 10 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीद के लाए और 12 रुपया में किसी वस्तु को हम बेच दिए, तो बच्चा तुरंत कह देगा कि 2 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसी बच्चे को कहिए अच्छा बताओ इसका परसेंटेज निकाल के कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो फिर बच्चा वो नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ इतना बता देगा, उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि इसको पकड़ सकता है। नहीं, तो इस तरह का बात है, यानी शेप को पकड़ना, शेप में कितने साइड्स होते हैं, कितना एंगल होता है, नहीं एक्यूट एंगल है ना, राइट एंगल, ये सब प्रॉपर्टी इसको फॉर्मल डिडक्शन में आ जाता है बच्चों में। क्लियर है। नेक्स्ट है 5वां लेवल, लेवल 4। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। वेन हेले जो थ्योरी दिए थे इसमें 5 लेवल दिए थे, 0 लेवल से स्टार्ट किए थे, लेवल 4 तक जाएगा, 5वां हो जाएगा 0 लेवल से 4 तक। और 5वां लेवल में था रेगर, 5वां लेवल में था रेगर। रेगर मतलब डेल्टा। रेगर मतलब क्या, जैसे किसी बच्चे को आपको कि चलो तुम एक पॉइंट पर खड़े हो जाओ, यहां से उत्तर की तरफ जाओ, फिर तुम क्या करो दाहिने मुड़ जाओ, फिर क्या करो तुम बाएं मुड़ जाओ, और फिर बाएं मुड़कर थोड़ा ज्यादा चलो, यहां तक चलो। अब आपको उसको कहिएगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी है, तो बच्चे तुरंत दिमाग लगा लेगा कि चलो इसको यहां से यहां मिला देते हैं और यहां से यहां तक एक ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे तो फिर इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। नहीं, या फिर ये कहो कि कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो उसने एक ट्रायंगल बना देगा और ये कहेगा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है, यानी इसकी डायगोनल्स की बात करेगा, डायगोनल विकर्ण भी निकाल देगा। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे में इतना विकास आ जाता है कि वह जो है किसी भी शेप की जो है विकर्ण की बात बता सकता है, एंगल कितना है वो बता सकता है, या फिर किसी टाइप का आप उसको दे दिए बना करके शेप, और उस शेप की जो है जो अज्ञात जो है मान है उसको निकालने के लिए दिए, तो बच्चे उसे भी निकाल सकता है लेवल 4 में। और लेवल 4 का नाम है रेगर। क्या नाम है, रेगर नाम है। तो आपने देखा लेवल 0 में विजुअलाइजेशन होगा, वेन एले के थ्योरी के ज्योमेट्रिक थॉट में सबसे लेवल 0 में आता है विजुअलाइजेशन, लेवल 2 में आता है एनालिसिस, लेवल 3 में आता है इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल है ना, और लेवल 3 में आता है फॉर्मल डिडक्शन, लेवल 4 में आता है रेगर। तो याद रखिएगा एक 0 वाला आता है, इसीलिए सब मिला करके 5 गो लेवल इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपको कह देगा कि बताइए बच्चा क्या कर रहा है, शेप के साथ क्लासिफाइड कर सकता है, वर्गीकरण कर पा रहा है, अलग अलग कर पा रहा है, तो बताइए किस लेवल में आएगा। तो किस लेवल में आएगा, लेवल 3 में आ जाएगा, यानी कि ये लेवल 2 वाला में चला जाएगा, यानी 0 से लेकर के लेवल 3 में आएगा, इनफॉर्मल डिडक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर क्लासिफाइड कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वेन हेले के ज्योमेट्रिक थॉट से बनेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। धन्यवाद।